हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारी नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निकाली गई है, जिसको हम सभी लोग एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के नाम से जरूर जानते होंगे। एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड जो कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंटरप्राइज है और इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे 23 फरवरी 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था। हमने इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को पहले भी इन डेप्थ में अपने चैनल में समझाया हुआ है कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड ने हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए रखा है, ताकि हम लोग इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाए। उस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग हमने जो वीडियो बनाया था, मैं आपको वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल करा दूंगा। आप जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन समझ सकते हैं। मैं आप सभी कैंडिडेट्स को बताना चाहूंगा, इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही रीजन है। काफी कैंडिडेट्स ने मुझे मैसेज ड्रॉप करा था कि सर हम इसका फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रहे, तो मैं आपको इस वीडियो में फॉर्म को फिलअप करना बताऊंगा कि आप कैसे इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं, ताकि आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाए। साथ ही साथ मैं आप कैंडिडेट्स को बताना चाहूंगा कि इस फॉर्म की लास्ट डेट जो वो हमारी 1 मंथ एक्सटेंड कर दी गई है, यानी कि अब आप इस फॉर्म को बिफोर 7 मई 2024 फिलअप कर पाएंगे, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाएंगे। अब ये सारी चीजें आप लोगों को बताने से पहले मैं आप सभी कैंडिडेट्स को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया में किसी भी कोर्ट में अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपके इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, चाहे आपकी जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई हमारी बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से कोई भी इंडिया में आने वाली लीगल अपॉर्चुनिटी उस कैंडिडेट से मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। अब बात कर लेते हैं हम लोग इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड हमें कौन सी डेजिग्नेशन ऑफर कर रही थी। वो हमें मैनेजमेंट ट्रेनी इन लॉ डिपार्टमेंट में डेजिग्नेशन ऑफर कर रही है, और इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है वो हमारी 4 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 3 वैकेंसी है और हमारे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाली कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए 1 वैकेंसी निकाली गई है। इसमें आपके लिए जो पे स्केल रखा गया है, इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका 40,000 से लेके 1,40,000 के इन बिटवीन आपका पे स्केल होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग एज क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपकी एज बिलो 29 इयर्स है तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया में कि अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है विद 50% एंड अबव आपने अपनी एलएलबी की डिग्री में स्कोर करा है, तो आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। एक्सपीरियंस में इन्होंने आपसे कुछ भी नहीं मांगा है, यानी कि हमारे फ्रेश लॉ ग्रेजुएट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग डिजायर्ड क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक मास्टर्स डिग्री होल्डर है तो आप इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट है। अब बात कर लेते हैं हम लोग इस फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट के बारे में। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको ये फॉर्म बिफोर 7 मई 2024 फिलअप कर लेना है, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। क्योंकि हमारे लॉ डिपार्टमेंट के कैंडिडेट्स इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप नहीं कर पा रहे थे, इसलिए ये फॉर्म वापस रिलीज करा गया है एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के द्वारा। तो आप लोगों को अभी मैं बताऊंगा कि आप लोगों को इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एप्लीकेशन फी के रिगार्डिंग। इन्होंने इस एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि हमारे अनरिजर्व्ड कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स, ओबीसी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स और हमारे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 500 रुपीज की एप्लीकेशन फी पे करनी पड़ेगी, तभी वो इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाएंगे। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को फॉर्म की फी के रिगार्डिंग एग्जेम्प्ट करा गया है, यानी कि इन कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए ये फॉर्म हमारा
फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है। अब बात कर लेते हैं हम लोग अपने सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आप सभी कैंडिडेट्स का पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा एनबीसीसी इंडिया के द्वारा। साथ ही साथ जो कैंडिडेट हमारा सीबीटी टेस्ट को क्वालिफाई करेगा, फाइनली उसे पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के द्वारा। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि अगर हम इसमें सिलेक्ट होते हैं एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी इन लॉ डिपार्टमेंट तो हमें क्या क्या बेनिफिट एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड प्रोवाइड कराएगा। जैसे एक गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के बाद आपको सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, वैसे ही आपको एनबीसीसी इंडिया भी हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा। जैसे कि आपको मेडिकल फैसिलिटी खुद के लिए और आपके डिपेंडेंट्स के लिए प्रोवाइड कराई जाएगी, आपको ग्रेट्युइटी प्रोवाइड कराई जाएगी, लीव इनकैशमेंट की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, डीए, एचआरए और एक्स्ट्रा पर्क्स और अलाउंसेस भी आपको एनबीसीसी इंडिया प्रोवाइड कराएगा। तो ये इन्होंने हमें इस एडवर्टाइजमेंट में और भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में कि हमें इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। उससे पहले मैं आप सभी कैंडिडेट्स को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और दे देता हूं। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि हमारे रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। वीडियो के नीचे आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 अवेलेबल लिंक्स है, पहला लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपके स्क्रीन पे ये एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपने मोबाइल के स्क्रीन पे ही इसको स्क्रॉल डाउन करके पढ़ सकते हैं। ऐसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको सेकंड लिंक अवेलेबल है, आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड ने अपने इस पेज पे क्लियरली मेंशन करा है कि हमारे लॉ डिपार्टमेंट की पोजीशन के लिए यानी कि मैनेजमेंट ट्रेनी की पोजीशन के लिए ये लोग जल्दी सिलेबस रिलीज करेंगे और जैसे ही ये लोग सिलेबस अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश करेंगे, हम लोग आप लोगों को सभी कैंडिडेट्स को कम्युनिटी पोस्ट के जरिए इन्फॉर्म कर देंगे ताकि आप सभी लोग उस कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू सिलेबस को डाउनलोड कर पाए और अपनी प्रिपरेशन उसी अकॉर्डिंग शुरू कर पाए। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। आपको नीचे इसे स्क्रॉल करना है पेज को और आपको स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करना है। यहाँ पे आप क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे आप सबसे पहले अपनी पोस्ट को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम मैनेजमेंट ट्रेनी इन लॉ डिपार्टमेंट की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। हम मैनेजमेंट ट्रेनी इन लॉ को क्लिक करेंगे। इसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका पोस्ट कोड आ जाएगा। यहाँ पे कैंडिडेट अपना फुल नेम डालेगा जो कि उसकी 10th क्लास की मार्कशीट में नाम होगा। उस नाम को मेंशन करने के बाद आप यहाँ पर अपने फोन नंबर को मेंशन करेंगे। अगर आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नंबर है तो आप यहाँ पर उस नंबर को मेंशन करेंगे। हालांकि ये आपका मैंडेटरी फील्ड नहीं है फिलअप करने के लिए। मैंडेटरी फील्ड वही है जहां पे आपको फॉर्म में फिलअप करना ही करना है, जहां पे आपको ये स्टार मार्क्ड है। जहां भी ये स्टार मार्क्ड होगा वो कॉलम आपको जरूर फिलअप करना है, नहीं तो आपका फॉर्म आगे नहीं जाएगा अनटिल एंड अनलेस आप उस फील्ड को फिलअप कर दे। इसके बाद आप यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी मेंशन करेंगे। वापस आप यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी कंफर्म करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आपके स्क्रीन पे एक कैप्चा आएगा। आपको उस कैप्चा को बॉक्स में राइट डाउन करना है। करने के बाद आप यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक करेंगे। वापस से आपके स्क्रीन पे जो ये कैप्चा आ रहा है आप इसे बॉक्स में लिखेंगे। कैप्चा को फिलअप करने के बाद आप यहाँ पर री वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। री वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पे जो आपने अभी इंफॉर्मेशन ऊपर बॉक्सेस में डाली है वो सारी आपको यहाँ पर नीचे शो करेंगी। इसके बाद आपको यहाँ पर हर जगह पे क्लिक करना है। आप क्लिक सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आपने ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन डाली है वो आपकी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग करेक्ट है और वो डालने के बाद आप यहां पर सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप एनबीसीसी इंडिया पे अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद आप वापस से होम पे जाएंगे। इस पेज पे आने के बाद आप यहां पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहां पर क्लिक हियर का ऑप्शन है, आप यहां पर क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको यहां पर अपनी यूजर आईडी डालनी है। इसके बाद आपको अपना पासवर्ड डालना है जो कि आपके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होते ही आपको एसएमएस के द्वारा या फिर ईमेल के द्वारा आपको दे दिया जाएगा। आपको वो दोनों इंफॉर्मेशन यहां फिलअप करनी है। इसके बाद आप नीचे यहां पर कैप्चा डालेंगे और कैप्चा डालने के बाद आप यहां पर लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करते ही आपके स्क्रीन पे आपका पूरा फॉर्म खुल के आ जाएगा। आप अपने आगे का रजिस्ट्रेशन जैसे कि अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना फादर्स नेम, मदर्स नेम, सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन
आप फॉर्म में फिलअप कर पाएंगे और फी पेमेंट कर पाएंगे। बाकी अगर आगे के प्रोसेस में भी आपको कोई क्वेरी आती है तो आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं इंस्टाग्राम या ट्विटर के थ्रू, या फिर आप लोग मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं मेक श्योर करूंगा कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। तो ये आपका पूरा प्रोसेस है। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। थैंक यू सो मच।